तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय गुप्ता जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी के लिए हिंदी का वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल चुका हूँ दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर पहले बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। पहला नंबर आपको दिया, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी दोस्तों। पहला नंबर आपको दिया है, भारतीय संविधान के निर्माण में जो निर्माण हुआ है उसके महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो आपका ऑप्शन दिया है ए नंबर में भीमराव अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले और सी राजगोपालाचारी और डी महात्मा गांधी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा दोस्तों। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर आपको दिया है, सब समाज की आवश्यकता क्या है दोस्तों। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो आपका ऑप्शन दिया है नंबर में जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन और सी अनुबंध और डी दूध पानी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रम विभाजन, बी नंबर होगा दोस्तों। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो आपको तीसरा नंबर में दिया जा रहा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है दोस्तों। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। ए नंबर में द कास्ट इन इंडिया, और बी नंबर में ऑनली स्ट्रक्चर यू आर डे, और सी नंबर में हु आर सुदर्श, और डी नंबर में इनमें से सभी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर में इनमें से सभी है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अच्छा नंबर में आपको दिया है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन दिया है नंबर में कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारा के लिए, और सी रूढ़िवाहित के लिए, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। सही नंबर ये हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता होती है दोस्तों, कार्यकुशलता के लिए। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। पाँचवें नंबर आपको दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है दोस्तों। आपका ऑप्शन दिया ए नंबर में द कास्ट इन इंडिया, और बी नंबर में जेंसिन एंड डेवलपमेंट, और सी नंबर में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और डी नंबर में हु आर सुधराज। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा दोस्तों। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर में आपको दिया है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे दोस्तों। जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो उसके बाद में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ए नंबर में इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, और सी न्यूयॉर्क, और डी दक्षिण कोरिया। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। तो न्यूयॉर्क होगा दोस्तों। न्यूयॉर्क में भीमराव अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने गए थे दोस्तों। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 7वें नंबर में आपको दिया है भीमराव, तो 7वें नंबर में आपको दिया है, अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे दोस्तों। अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ए नंबर में बुद्ध, बी कबीर, और सी ज्योतिबा फुले, और डी इनमें से सभी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इनमें से सभी होगा दोस्तों। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 8वें नंबर आपको दिया, जाति पंक्ति तोरक मंडल भाषा लाहौर में कब हुआ था दोस्तों। ए नंबर में 1942 ईस्वी में, बी नंबर में 1940 ईस्वी में, और सी नंबर में 1936 ईस्वी में, और डी नंबर में 1938 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वां का सी नंबर होगा दोस्तों। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। 1936 ईस्वी में हुआ था दोस्तों तोरक मंडल विभाजन भाषण। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर आपके दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है दोस्तों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ए नंबर में कहानी, बी भाषण, और सी निबंध, और डी साक्षात्कार। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निबंध होगा दोस्तों। श्रम विभाजन जो है वो निबंध है दोस्तों। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था दोस्तों। ए नंबर में ललई सिंह यादव, और बी नंबर में किशोरी लाल, और सी नंबर में मोहन वाजपेयी, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं।
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर में लली सिंह यादव। इसको सही सुन कर लीजिएगा। चलिए वाले क्वेश्चन को जाते हैं दोस्तों। 11 नंबर में आपको दिया रहा है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में होता है दोस्तों। अम्बेडकर साहब का जन्म किस परिवार में होता है। ए नंबर में ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित और डी कायस्थ। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा, दलित में हुआ था दोस्तों। इसको सही सुन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 12 में आपका दिया है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। ए नंबर में जातिवाद में, बी नारीवाद में और सी निविवाद में और डी परिवारवाद में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर में जातिवाद में दिखाई दी थी विडंबना ने। जातिवाद होगा ए नंबर। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 13 में आपको दिया है डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था दोस्तों। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के माता का नाम क्या था। ए नंबर में रानीबाई, बी कुंतीबाई और सी शीलाबाई और डी भीमाबाई। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमाबाई होगा दोस्तों। इसको सही से नोट कर लीजिएगा, डी नंबर होगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर आपको दिया है डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी दोस्तों। डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी। उन्हें एक नंबर में आपको दिया है ए नंबर में 1920 ईस्वी में और बी नंबर में 1918 और सी 1916 और डी 1914। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा दोस्तों। इस 1916 ईस्वी में धारण किया था। इसको सही सुन कर लीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन को ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। 15 में आपका दिया है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किसकी रचना है दोस्तों। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किसकी रचना है। ए नंबर में भीमराव अम्बेडकर और बी राम मोहन लोहिया और सी नंबर में महात्मा गांधी और सी डी सुखदेव। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अम्बेडकर। ये नंबर होगा। इसको सही से कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा कि ये बार बार सारे परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो 16 नंबर आपको दिया है आर्थिक पहलू से सभी जाति प्रथा क्या है दोस्तों। आर्थिक पहलू से सभी जाति प्रथा है। ए नंबर में लाभदायक और बी नंबर में हानिकारक और सी नंबर में अनुकूल और डी नंबर में उनमें से सभी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा दोस्तों। जाति प्रथा पहलू हानिकारक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा। जाति प्रथा पहलू हानिकारक होगा दोस्तों। इसको सही कर लीजिएगा। चलिए अलग क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 17 में आपको दिया है पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है दोस्तों। पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ए नंबर में श्रम विभाजन और बी जाति प्रथा और सी प्रत्यक्ष और डी लोकतंत्र। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा जाति प्रथा। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 18वें नंबर में आपको दिया है जाति प्रथा भारत के बेरोजगार का एक कारण बनी हुई है दोस्तों। ए नंबर में प्रत्यक्ष, बी प्रमुख और सी नंबर में ए बी दोनों और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर में होगा प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होगा। जाति प्रथा बेरोजगार के एक कारण होगा दोस्तों प्रत्यक्ष और प्रमुख, ए बी दोनों। सी नंबर होगा आपका इसका राइट आंसर। इसको सही से कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है। ए नंबर में अखबार, बी पत्रिका और सी पुस्तक और डी कहानी संग्रह। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर में पत्रिका है मूक नायक दोस्तों। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। ए नंबर में 1956 दिल्ली में और बी नंबर में 1957 मध्य प्रदेश और सी 1968 बनारस में और डी 1969 बिहार में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1956। ए नंबर में 1956 दिल्ली में हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दोस्तों। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसको सही सुन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।